बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव सारे उलझे हुए समीकरण को सुलझाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे और पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के घर पर डिनर किया। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब और उनके बेटे ओसामा शाहब के आरजेडी में शामिल होने के बाद पहली बार है जब तेजस्वी यादव सिवान दौरे पर आए हैं। जानकारों की माने तो इस दौरे पर तेजस्वी यादव ने ओसामा शाहब को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि ओसामा शाहब सिवान की रघुनाथपुर या बड़हरिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा जब ओसामा शाहब किसी चुनाव में लड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये शहाबुद्दीन की विरासत को मजबूती देने का कदम माना जा रहा है। शहाबुद्दीन ने सिवान में दशकों तक राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई और उनकी अनुपस्थिति के बाद उनकी पत्नी हिना शाहब ने राजनीतिक मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि हिना शाहब पहले भी चुनावी राजनीति में कदम रख चुकी हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इस बार राजद का समर्थन मिलने के बाद उनकी राजनीतिक संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं। ओसामा शाहब का राजद में शामिल होना भी जिले के युवा मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। ओसामा अपने पिता की छवि और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिले में शहाबुद्दीन परिवार का जनाधार मजबूत रहा है। राजद के साथ उनकी भागीदारी से वहां गठबंधन को राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगामी चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि हिना और ओसामा की यह नई राजनीतिक पारी जिले की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी बढ़त मिली थी। बड़हरिया, रघुनाथपुर और सिवान सदर पर राजद के प्रत्याशी काबिज हुए थे, तो महाराजगंज में कांग्रेस और दरौली व जीरादेई की सीट माले की झोली में गई थी। महागठबंधन फिर इस बार के चुनाव में इन सीटों पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए अभी से ही रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वहीं एनडीए का जिले की 2 सीटों दरौंदा व गोरिया कोठी पर कब्जा है, जहां भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए थे। ये भी दिलचस्प है कि ओसामा शाहब के जिन दोनों विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है, उनमें रघुनाथपुर और बड़हरिया है। इन दोनों सीट पर खान ब्रदर्स के रईस खान के चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही है। खान ब्रदर्स ने हाल ही में चिराग पासवान के लोजपा में एंट्री ली है। एक सच ये भी है कि अगर खान ब्रदर्स विधानसभा चुनाव में टिकट का दावा करते हैं तो एनडीए के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। दरअसल रघुनाथपुर और बड़हरिया यही 3 सीट हैं जहां इनकी पकड़ है। दोनों सीटों पर जदयू और बीजेपी पहले से चुनाव लड़ते और जीतते आ रही हैं। बड़हरिया से जदयू अपना कैंडिडेट उतारती रही है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी श्याम बहादुर सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार वे यहां से हार गए थे, एक बार फिर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसके अलावा रघुनाथपुर सीट एनडीए में जदयू को मिलती रही है। पिछले चुनाव में जदयू ने यहां से राजेश्वर चौहान को उतारा था। इनके अलावा इस बार विक्रम कुंवर भी जदयू के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अगर इन सीटों की जाति समीकरण को समझें तो ये राजपूत, यादव और मुस्लिम बहुल सीट हैं। बड़हरिया को छोड़कर किसी सीट पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में नहीं है। खान ब्रदर्स की बात करें तो इनके पास फिलहाल 2 ताकत हैं। पहला, वे मुस्लिम वोट कुछ हद तक चिराग पासवान की पार्टी या सहयोगी एनडीए की तरफ ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके अलावा खान ब्रदर्स को युवाओं को सपोर्ट मिल सकता है। उन्हें सिवान की धुरी शहाबुद्दीन परिवार का विरोधी भी माना जाता है। ये भी दिलचस्प है कि चिराग पासवान ने खान ब्रदर्स को तब अपनी पार्टी में शामिल किया जब शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे यानी कि हिना शाहब और ओसामा ने लोजपा का दामन थामने से इनकार कर दिया। बीते साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने हिना शाहब को अपने पाले में लाने के लिए काफी मशक्कत की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। हिना शाहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद अब एक बार फिर राजद में शामिल हो गई हैं।